बहन जी नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सीबीएसई स्कूल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं। इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? जी, मैंने बहुत सारी भक्ति साधना की है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मैंने जितने भी देवी देवता हैं महाराष्ट्र में, उन सब की भक्ति की है। और फ्रॉम चाइल्डहुड, लाइक मैंने 3 इयर्स की एज से एट द टिल 20 इयर्स तक मैंने भक्ति साधना की है। और मैंने सारे देवी देवताओं की भक्ति की है। गुरुद्वारे में हम जाते थे, गुरुद्वारे की भक्ति की है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपने पहले किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे साधु संतों से भक्ति की है। जैसे कि आसाराम महाराज है, सुधांशु जी महाराज है, निर्मला देवी है, और कलगी फाउंडेशन करके एक चेन्नई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वहाँ पर किया है। और मैंने सुधांशु जी महाराज से भी 2 साल, सतपाल जी महाराज के पास से भक्ति की ली है। और मैंने गोरक्षनाथ के रिलेटेड एक महाराष्ट्र में संत है, तो उनसे नामदान लिया है। और मैंने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा। जसवीर सिंह ऐसा ही करके एक संत है, उनके पास भी गए थे। तो मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कोई विशेष कारण? जी, बहुत बड़ा कारण था कि मेरी मम्मी जो थी उसको बाहर की प्रेत बाधा थी। तो जैसे कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे, उन्होंने ही उनको उनके ऊपर एक उनका काम बंद हो जाए, और ये मेरी बातें सुने, इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी, बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी। तो जैसे ही वो किया, तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलीफ़ होने के बाद में न वो खाना बना पाती थी, न वो कुछ कर पाती थी, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी का काम एकदम ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि इनको, हमें किसी ने बताया कि आप गुरुओं के पास जाओ, एक संत बनाओ, गुरु बनाओ। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले आसाराम महाराज के पास गए हमको लेकर। उन्होंने बोला पूरी फैमिली जाओ, ये भक्ति लो, नाम करो। हम आसाराम महाराज के पास गए। सबसे मेन कारण था, हमने वहाँ पर 5 साल भक्ति की है। उन्होंने जो भी बताया, मेरी मदर ने, हम सब ने, पूरी फैमिली ने नाम लिया है। 5 साल हमने आसाराम महाराज जी के पास किया है, लेकिन वहाँ से मेरी मम्मी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बाहर की बाधा पीड़ा की तकलीफ़ थी, और मेरे पिताजी का काम डे बाय डे ज़ीरो हो गया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था। मेरा एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाई था, तो हम ये सब एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी सब परेशानियों की वजह से फिर हम बहुत संतों के पास गए। 5 साल आसाराम महाराज के पास मेरी मम्मी ने भक्ति की है, मैंने उनका नाम जप किया है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी का बिज़नेस डाउन टू डाउन चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, फिर वो दूसरे संत की खोज में चले गए। तो हमको फिर मिले सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज के पास हमने लिटरली 2 साल वहाँ पर भी नाम लिया है। तो फिर वहाँ से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि क्यों हम यहाँ से जाए, तो बोले बेटा सच्चा संत वही होगा कि जो हमें इस दुख से दूर करता। तब मुझे उनकी बातों पे बहुत गुस्सा आया था कि पिताजी आप कितना सेल्फिश बात कर रहे हो, कि कैसे आप बात कर सकते हो कि ऐसा होता है करके। नहीं, हमें भक्ति करते रहना। फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुकते थे। फिर वो मुझे हमें लेकर गए, धन सदगुरु के पास में लेकर गए। फिर वहाँ से हमने 1 साल भक्ति की। तो 1 साल के बाद में पिताजी ने बोला नहीं, मुझे ये भी भक्ति नहीं करनी है। फिर हम वहाँ से कल्की फाउंडेशन जो चेन्नई में है, हम यहाँ से चेन्नई जाते थे। ये 2010 की बात है भगत जी। उस टाइम हम ट्रेन का इतना किराया लगाकर एफर्ट करके हमने वहाँ गए। तो उन्होंने हमको बताया कि आप बहुत सारे हवन करो। हमने एक हवन का कम से कम 20,000 रुपये स्टार्टिंग में वहाँ पर दिया है, और 20,000 रुपये स्टार्टिंग में देने के बाद उन्होंने बोला इसके बाद आपकी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। ये भी नहीं हुई। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, उसकी तबीयत हम देख नहीं पा रहे थे। तो वो बोलते थे कि नहीं, आप इसके बाद और एक यज्ञ कराइए। तो हर एक नारियल भी देते थे ना वो, तो 2,000 का
पड़ता था हमें, तो वो 2000 का नारियल भी हम बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर एफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट मुश्किल में हमने बहुत सब कुछ किया। वहाँ से वो लेकर आने के बाद भी मेरी मदर की हालत बहुत ख़राब होती थी। फिर मैं जब 10th स्टैंडर्ड में चली गई ये करते करते, तो फिर पिताजी का बिज़नेस टोटली स्टॉप हो गया था। फिर हमने सोचा कि अब अगर हमें यहाँ से लाभ नहीं हो रहा है तो हमने फिर गुरुद्वारे जाना चालू कर दिया, क्योंकि तब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम किसी संत के पास जाएं। और हर संत के पास जाना होता था ना, तो किराए के अलावा हमें बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता था, तो जो हम कर्जा ले लेकर ऑलरेडी कर्जा भी बहुत चढ़ चुका था हमारे ऊपर। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली और भक्ति की। कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। आपने गुरु भी बनाया, भक्ति भी की, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों ने गुरु बनाया, भक्ति की, लेकिन लाभ नहीं मिला? सर ये बहुत हमारे लाइफ का बहुत सैड पार्ट था कि देखिए मैंने 20 साल, आप एक बच्चे को पूछ लीजिए वो टीनेज में क्या करता है, वो संडे को खेलता है। मैंने एट द टिल 20 ईयर्स मैं सब साधु संतों के पास जाती रही हूँ, और मेरे पिताजी मुझे भी साथ लेके जाते थे क्योंकि मम्मी की हालत ख़राब होती थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैंने ये साधु संतों का ऐसा बिहेवियर फेस किया है ना कि जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई मजबूर होता है, उसको तकलीफ होती है और वो अज्ञान होता है, उसको उस सिचुएशन से बाहर आने का कोई जरिया नहीं होता है, तो ये साधु संत कैसे उनका बेनिफिट लेते हैं। इन्होंने हमें जो जो भक्ति बताई हमने वो किया। अगर हमारे पास पैसा नहीं था, हमने कर्जा लाकर ये सब भक्ति का पूरा किया है। उनका जो भी डिज़ायर था, पैसे जितने भी मांगे उन्होंने, हमने उन्हें दिए। साधु संतों को छोड़ के जो लोकल, जब हमारे पास पूरे पैसे लॉस्ट हो गए तो हमने बाकी साधु संतों जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं, 500 100 200 रुपये, वहाँ पर भी जाके हमने काफ़ी इलाज करवाया। तो इनके पास है ना ये भक्ति ही नहीं है कि जो हमें ये दुखों से बाहर निकाल सकती है, न तो इनके पास वो शास्त्रों का ज्ञान है जो हमें आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमको बाहर निकाल सकती है, और न इनके पास वो सच साधना है जो आज मानव को इस दुख से बाहर निकाल सकती है। तो ये साधु इतने संत थे, इनके पास अगर सत भक्ति होती तो मुझे हमें 7-8 गुरुओं के पास जाने की क्या जरूरत थी। बहन जी, आप विभिन्न संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के, महंतों के, इतने सारे बाबाओं के आपको चक्कर लगाने पड़े? आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी? सर ये जो परेशानी थी, जो हमारी बाहर की जो तकलीफ़ जो मेरी मम्मी को होती थी, तो जब हम उनके पास जाते थे, मैंने सतपाल जी महाराज के पास गई हूँ। उन्होंने मुझे जो नाम दिया है, तो वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा नाम है। मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली वो नाम का जप 2 साल किया है। आसाराम महाराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिए थे, जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बचपन में, वो नाम मैंने 5 साल तक किया है। और गोरक्षनाथ के पास 7 मंत्रों का जाप दिया था, जो मैं 108 की माल मैं करती थी। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है। उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने प्रैक्टिकली की है। मैं किसी भी संत के पास फेक बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आज बता रही हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने ईयर्स, 20 ईयर्स ऑफ माय लाइफ मैं उनके पास गई हूँ। 2-2 साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि वहाँ पर क्या, मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि ये संत है, आप इनके पास जाओ। तो वो मैंने जो प्रचार किया वहाँ पर, उस भक्ति से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे आराम मिला? आपकी जो सारी बाधाएं थी, वो जो परेशानियाँ थी, कैसे ख़त्म हुई फिर वो सारी परेशानियाँ? तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे तो मेरी मम्मी ने पापा जी से कहा कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से आज हमने नाम ले लिया है, तो क्या आज आपको वो तकलीफ़ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते ही मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ़ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ़ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। माता जी नमस्कार। सत्संग। आपकी बेटी जो अनुभव हमारे दर्शकों के सामने जो साझा कर रही है, क्या वास्तव में ही आपको ये परेशानियां थी? क्या वास्तव में ही आपने हिंदुस्तान के सभी संतों के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहा?
जी हाँ, मुझे बाधा की तकलीफ़ थी। रात के टाइम, रात के 1:30-2 बजे रोज़ मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोती थी, कोई तो भी चीज़ आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किधर हाथ में किधर कुछ ऐसे टोचती थी, तो मैं उठ के बैठ जाती थी, डर जाती थी। कभी कभी वो चीज़ मेरे मुंह के अंदर श्वासों के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाती थी, पेट तक आ जाती थी, तो पेट दुखने लग जाता था। दुखने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी। आपको जो परेशानियाँ थी उसका समाधान करने के लिए आपने किन किन धर्मगुरुओं से आपने नाम दीक्षा ली, जो समस्या थी उसको हल करने का उपाय पूछा? मैंने पहला स्वामी हरिदास जो है वडगांव शहरी में पूना में रहते हैं, उनके पास गई थी। फिर किसी ने बताया भाई आसाराम बापू जी के पास जाओ, उनको सदगुरु कर लो, तो उनके पास भी गई थी। उनके पास से भी आराम नहीं आया। फिर सुधांशु जी महाराज के पास गई, और फिर जो देवी रहती है, दुर्गा माता रहती है, कल्कि फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गा यज्ञ करो। तो दुर्गा यज्ञ को बहुत पैसे के खर्चे थे, तो हमको इतना अफोर्ड नहीं होता था। फिर भी एक बार हमने किया। एक बार करने से कुछ इतना लाभ हुआ नहीं, थोड़े दिन आराम हुआ ज़रूर, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशानी चालू होगी। मतलब मेन मुझे क्या, रात को नींद नहीं आती थी। वो जो परेशानियाँ थी कैसे ख़त्म हुई फिर वो सारी परेशानियाँ? मैं जब टीवी के चैनल के माध्यम से थ्रू जो आई हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन ख़त्म होते थे, उसके लास्ट में जो बताते थे कि किन भक्तों को कैसे लाभ हुआ, वो सुनती थी। तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से हल होएगा। तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फ़ोन करते हैं। तो हमने हरियाणा में फ़ोन किया, तो वो उधर बोले आपने एड्रेस दे दिया पूना का भी, आप इधर आ जाओ, ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पड़ेगा तो ही होगा, ये फ़ोन के ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग उधर हरियाणा चले गए। हरियाणा गए तो उन्होंने बोला आपको नामदान लेना पड़ेगा, तो उधर नामदान ले लिया। और उसी दिन से मुझे तुरंत ही, मुझे उस दिन रात को मैं शांति से आराम से सोई, मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं ऐसा ना हो, अभी तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने हूँ, ये उपस्थित है इधर गुरुजी, और घर में जाकर मुझे तकलीफ़ ना हो जाए। तो हम उधर 5-7 दिन रुक गए कि रात को भी मुझे कुछ तकलीफ़ होती है कि नहीं, तो कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। और फिर घर में आने के बाद भी मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई। हमने उधर कुछ पैसा वैसा कुछ भी दिया नहीं है। देखिए, पहले जो आपको समस्या थी तो विभिन्न संतों ने आपको अलग अलग तरह के विभिन्न अनुष्ठान बताए, अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो आपने कितने अनुष्ठान किए, कितने पैसे आपने दिए जब आपको ये राहत मिली? मैंने 1 पैसा भी दिया नहीं, उधर मुझे सब फ्री में हुआ। खाली उधर गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं, वो मंत्र करने मात्र से ही मेरी वो तकलीफ़ हल हो गई। उन्होंने जब लाइन में लग के आशीर्वाद दिया, हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भाई मुझे ये तकलीफ़ है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं जानते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, वो स्वयं ही जान गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं ठीक हो गई। आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दीक्षा ली जो आज के दिन टीवी चैनलों पर प्रसिद्ध हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी माताजी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो किसी भी संत से दूर नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट थे वो किसी भी संत से दूर नहीं हुए। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके सभी वो दुख दूर हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे? सर मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम मात्र लेने से जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। और मैंने 20 साल भक्ति क्यों की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरिज होगा उसके बाद मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी देवी देवता की भक्ति करने के बाद इतने यज्ञ, डे एंड नाइट यज्ञ किए मैंने, मंदिरों में माथा टेका है, हार फूल चादर वादर जितना भी मटेरियल था मैंने सब भक्ति भाव से चढ़ाया है। ऑल सब मैंने उपवास, हर दिन के उपवास मैंने कर लिए हैं। और इतना करने के बाद मैरिज के बाद मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस दिन मैंने पिताजी को बोला, तुमने तो मुझे बोला था कि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब बेनिफिट होंगे। मेरे लाइफ का मैंने बोला एक भी बेनिफिट नहीं है। मैं डे एंड नाइट में वर्स्ट सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। वो ड्रिंक की वजह से उनका बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है। उनका बिजनेस
बिज़नेस टोटली लॉस में गया और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मैं होमलेस हो गई, वो बिज़नेस इतना लॉस में गया और 4 व्हीलर बिक गई। मैं रेंट के घर पे रहने के लिए आई। मैंने बोला इतना भक्ति करने के बाद इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है। मैंने सब मंदिरों में जाना स्टॉप कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है। पिताजी बोला ये लास्ट अपने लाइफ का प्लीज़ एक बार करो। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, विदिन 6 मंथ मैंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड इतना ड्रिंक करते। उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको प्रेरणा हुई, वो खुद आए, उन्होंने नाम लिया। आज उनकी 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। मेरा बिज़नेस आज टॉप इस पे फ्लो हो रहा है। स्पेयर पार्ट का हमारा बिज़नेस है। आज इतना बिज़नेस हमें अच्छा, मेरे 2 बच्चे थे, कंटिन्यूस बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था उन्हें। आज दोनों बच्चे मेरे बहुत स्वस्थ थे, पैसों का खर्चा नहीं है और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भक्ति लाभ है ना, भक्तों मुझे भक्ति का मिला है। देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेज के जो एन्जॉयमेंट के ईयर्स होते हैं ना, वो मैंने भक्ति में लगाए। एक बोली भाव जो मेरा था ना, वो मैं भक्ति की मैं परमात्मा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने संतों की वाणी में सुना है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिए, निष्काम भाव से दिए, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दी है और मुझे सद्भक्ति मिली है। उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम हो गए। आज मेरे पास हर एक वो सुख है जिसके लिए आप आज हर जगह पे, आज हम बिजनेस करते हैं। आज यंग जनरेशन है ना, भक्ति नहीं करती है, क्या बोलती है उतना ही टाइम हम बिजनेस में लगाएंगे ना, हमको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। आज नाम मंत्र से भक्ति की जो सही भक्ति, सद्भक्ति जो वेदों में लिखी है, गीता में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो सब भक्ति से आज मुझे इतना लाभ हुआ है ना कि आज मेरे घर में हर वो सुख है। आज मेरा बिजनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकेंड घर की भी प्लानिंग कर सकती हूँ, एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकती हूँ। तो ये जो सारे बेनिफिट है ना, ये उस भक्ति का फल है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास से मिला है। बहन जी, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपका जो जीवन था वो ऐसे कगार पे था कि जो आपकी जीवन रेखा थी वो समाप्त होने वाली थी। आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपकी माताजी को आराम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये सब देख करके? सर ये बहुत गलत हुआ है। आज दास आपके सामने, मैं इसके लिए आपके सामने आई हूँ कि आप इतनी, आज भी मेरे पीछे से जो बहन भाई दूसरे संतों के पास जा रहे हैं तो उनके पास, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, उनके पास सद्भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति दे रहे हैं कि जो हमारे होली बुक्स में प्रोवाइडेड है, विच इज़ गिवन फॉर अस। तो ये जो भक्ति है ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से ये जो भक्ति है फ्री में है। बस यही यहाँ पर यही तकलीफ आ रही है कि जो बाकी संत है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ये सब फ्री में भक्तों को देना चालू करोगे तो हमारे पास कौन आएगा करके। आप ये आपसे ना सिर्फ पैसे की उम्मीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका ये काम करवा के दिखा दे, ऐसा कोई मंत्र देवे जो बिना किसी होम यज्ञ के हो जावे, तो ये नहीं दे पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज फ्री में आज ये भक्ति दे रहे हैं। ये सब संतों को गवारा नहीं हो रहा है। और ये मैं बरवाला कांड में 2014 में मैं खुद वहाँ बैठी थी और मैं आई वॉज अ होल पार्ट ऑफ संत ऑफ दैट प्रोटेस्ट। क्योंकि मुझे खुद ये सद्भक्ति जो सच्चा ज्ञान है वो जनता तक पहुँचाना, संत रामपाल जी महाराज ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब बंदी छोड़।